इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तू जिंदा है तो देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत है ना पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, तू जिंदा है तो ये तो कविता का नाम है। कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अतीत में, जो भूतकाल में जो भी दुखदाई पल है, ठीक है, तो उसको भूल जाना है और फिर क्या, फिर एक नई आशा और ऊर्जा के साथ क्या, फिर जो भी गोल है उसकी प्राप्ति में लग जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो बोला गया है कि स्वर्ग अगर कहीं भी है, यानी वैसा अगर इच्छा रखते हैं कि सब कुछ ठीक ना अच्छा रहे, ठीक है, सारी सुविधाएं हो, तो वैसा स्थिति है ना पृथ्वी पर ही ला देना है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो बोला गया अगर तुम जिंदा हो, तो ये जिंदा होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति क्या सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं, अगर उसमें उत्साह बचा हुआ है तो उसी को बोला गया है कि अगर तुम्हें उत्साह बचा हुआ है, अगर तुम जिंदा हो तो क्या है, तुमको आशा रखना पड़ेगा। ये जो गम है तो गम तो चले जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या, फिर अगर आदमी के हाथ में क्या प्रयास करना, तो वो अपने है ना गोल को प्राप्त करने के लिए, जो उसका एम है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए वो लगा रहेगा। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो फिर बोला गया अगर तुम जिंदा हो, तो अगर तुम में उत्साह बचा हुआ है, अगर तुम जिंदा हो तो ये क्या बोला गया, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम करते। बोला गया कि जो गगन है, ठीक है, सूरज है, उगता है डूबता है, सब जगह सारा काम होता है। तो इसी तरह क्या इस तरह जीवन है, ठीक है, तो इसमें क्या गम के दिन भी हैं और खुशी के भी दिन है। तो गम के दिन गुजर जाएंगे, और यहाँ बोला गया कि उत्साह से है ना जो भी चीजें हो रही है जीवन में, उसको स्वीकार करना और आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, उसके बाद आगे है, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो इसमें भी ये बोला गया कि तुम्हारे जो उत्साह है ना, ठीक है, आपका जो उत्साह है उसकी वजह से क्या, जो मौत भी है ना वो चले गए, हार के चले गए, ठीक है, तो उसको भी वो व्यक्ति हरा देता है। और नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, और जैसे ही नया सूरज उगा, ठीक है, सुबह हुआ, तो नया उम्र मिला, नया जीवन मिला, क्योंकि ये क्या है, ये चले गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तो आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो यहाँ पर बोला गया है कि ना कि मंजिलों का इंतजार है, ठीक है, मंजिलों का, जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में जो है ना मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। ये आंधी आया या बिजली बिजली आया, बिजली करके आंधी आया, फिर भी क्या है, फिर भी हमें चलते जाना है। ठीक है, और फिर क्या, नए नए लोग जो जुड़ते जाएंगे, अगर कोई इस उद्देश्य में लगे हुए हैं तो वो भी जुड़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या है, अकेले चलना पड़ेगा। आगे देखिए, जमीन के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ना देश के जो दुख है ना ये व्यक्त किया गया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भुखमरी है और बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं ना,
ठीक है। तो उन्हीं के पेट में के बारे में बात किया गया है कि खाली पेट भी वो सोते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये उसी वही बोला गया है कि हम लोग साथ में मिलके है ना, ये जो देश की मुसीबत है उससे लड़ेंगे, और अगर कहीं स्वर्ग है तो इसको धरती पे ले आएंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आगे लिखा हुआ, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, नवीन यानी नया, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो देखिए यहाँ पर भी बोला गया कि ये जो बुरी है आग पेट की, बहुत सारे जो चोरी चमारी करते हैं बहुत सारे सब क्या आग, पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं, भोजन के लिए। और जो इसमें बोला गया दिल में जो ईर्ष्या की भावना है, ठीक है, वो नहीं रहनी चाहिए दूसरे के प्रति। और क्या, अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो कब तक दबेगा, तो एक दिन क्या वो इनकलाब बनेगा। ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, और जुल्म के जो महल है वो गिर जाएंगे फिर नए घर बनेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि अपने अधिकारों के लिए ना लड़ना है। तो इस सब में बोला गया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ठीक है, आगे देखिए ये लिखे कौन थे, शंकर शैलेंद्र। ठीक है, ये शब्दार्थ आप देख सकते हैं, ये शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, किताब है तो किताब में से देख लीजिएगा, और नहीं है तो बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए गतिविधि, गतिविधि में क्या दिया हुआ, गतिविधि में है अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए, यानी स्वर के साथ गा करके है ना बताना है आपको। ठीक है, गाना है। ठीक है, जो कविता है पूरा का पूरा, ठीक है, अच्छी सी कविता है, इसको गाना है। आगे देखिए दूसरा, देखिए दूसरा सवाल, कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ लिखना है, यहाँ तद्भव, और यहाँ पर अरबी फारसी। ठीक है, कविता से चुन करके। तो सबसे पहले आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, अरबी फारसी तो समझ में आता है कि हाँ चलिए अरबी फारसी है। ठीक है, लेकिन तत्सम और तद्भव क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ। ठीक है, तू जिंदा है तो प्रश्न उत्तर। देखिए गतिविधि तो ये तो आप गा लीजिएगा। दूसरा देखिए, कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाए। तो तत्सम है अग्नि स्वर्ग, गगन है, तद्भव है आग सिंगार भेष, और अरबी फारसी में देखिए सीता में है, फारसी है, कारवा क्या है फारसी है, और सुबह क्या है अरबी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि तत्सम और तद्भव कहते किसको है। तो देखिए तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, बिना किसी परिवर्तन के उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि हो गया, ग्राम हो गया, पत्र हो गया आदि। तो देखिए तत्सम सम मिस होता है क्या, एक ही जैसा। तो वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी में दोनों में सेम होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पता है कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, तो जाहिर सी बात है संस्कृत से हिंदी में आएगा बहुत सारा शब्द। ठीक है, तो देखिए अग्नि हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं और संस्कृत में भी, ग्राम मीन्स गांव होता है। ठीक है, और पत्र यानी पत्ता होता है, तो ये सब इस्तेमाल करते हैं हिंदी में भी और संस्कृत में भी। अब देखिए तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग हो गया, गांव हो गया, पत्ता हो गया आदि। ठीक है, तो तद्भव का मतलब क्या है ना कि संस्कृत के वैसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने के बाद हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, तो उन सब शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए आग, आग किससे आया, अग्नि से आया। ठीक है, अग्नि से। और ग्राम से क्या है, गांव आया। पत्र से क्या है, पत्ता है। ठीक है, तो थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।